जैसे उस काफिले के साथ निकले हैं। काफिला चलते चलते थक के बैठ जाता है। हजरत उवैस करनी के पास वक्त कम था, आप बैठे नहीं दौड़े लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो वक्त आ गया कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, टूटे छाले, और आपने फूटे छालों को देख के कहा था, शुक्र मेरे परवरदिगार, कम से कम मेरे पैर के पानी से इस रेत की प्यास तो बुझ गई है। रोते रोते हुजूर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब मदीने शरीफ में दाखिल हुए हैं, बच्चों को खेलते देखा, उठा के सीने से लगा के कहते हैं, कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के मिट्टी उठाते, चूमते, बालों पे डालते और बच्चों को सीने से लगा के कहते, मेरा यार कहाँ है? किसी ने कहा वहां मस्जिद नबी चले जाओ, वहां मुस्तफा मिल जाएंगे। मस्जिद नबी में गए हैं, जाकर के देखा मेहराब व मिंबर खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से इजाजत ली है। कहा कि वाह सरकार हैं कि नहीं? अंदर से आवाज आई, अभी अभी सरकार कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आप कहते उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमा लीजिए, तब तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा महबूब बैठा करता है। आपसे भी कहना चाहता हूँ यार, इन रिश्तों की कदर कर लो। माए वो होती है जो बेटों को आंसुओं की गर्मी से पता लगा लेती है इसके सीने में दर्द कितना। हाँ, हमारी बीवी इसलिए हमारे आंसू पोंछेगी कि हम उसकी जिंदगी का सहारा है। हमारी औलाद इसलिए हमारा इलाज कराती है कि हम उसके ख्वाब पूरे करते हैं। लेकिन मां सिर्फ इसलिए दुआएं देती रहती है कि वो हमें देख करके खुश होती रहती है। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करें, मां को जाने। मां वो वाही जात है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द पहचान लेती है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम खैरुत ताबईन हजरत उवैस करनी का नाम है। हजरत उवैस करनी, और ये उवैस करनी वो है जिन्होंने मुस्तफा को कभी देखा नहीं और इश्क इतना करते थे कि हर वक्त हुजूर के तसव्वुर में गुम रहते थे। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ लाए और आका करीम ने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा कर्न में मेरा उवैस रहता है। उसकी पहचान यह है कि उसकी हथेली पे सफेद दाग है, मगर वो रब का इतना महबूब है कि जब वो हाथ उठा देता है तो खुदा कभी उसके हाथ खाली नहीं लौटाया करता है। और मेरे आका ने फरमाया, सहाबा जब तुम में से कोई उससे मुलाकात करे तो मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआएं मागफिरत कर दे। अल्लाह सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इतना नेक बंदा, उससे दुआओं की गुजारिश? कहा हाँ। कहा रब ने उसको वो इज्जतें बख्शी हैं कि हाथ उठा देता है तो खुदा को राजी करके नीचे हाथ आ। हुजूर कितना प्यार करते हैं। आका ने फरमाया बहुत। हुजूर मिलने नहीं आया आपसे? वो कहा मिलने तो आ जाता, मजबूरी है उसकी। कहा क्या? कहा एक नाबीना माँ है वो जिसकी खिदमत करता है। अगर माँ नाबीना ना होती और माँ इजाजत दे देती तो वो आता। कितना इश्क करते। जब कोई मदीने शरीफ से आता और कर्न के रास्ते से गुजरता, आप कहते कहां से आ रहे हो? कहा मदीने शरीफ से। फरमाते ठहर जा, मैं तेरे कदम चूम लूं। तेरे कदमों ने वो जमीन चूमी है जिस जमीन पे मेरा महबूब रहता है। फिर हुजूर के हवाले से पूछते और रोते रहते थे, रोते रहते थे। मेरा इमाम कहता है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बड़ा इश्क करते। एक दिन माँ के पैर दबा रहे, मैंने कहा था माँ बेटे की आंसू की गर्मी से पहचान लेती उसके सीने का दर्द कितना है। आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है और पैर दबाते 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 रोने लग गए। जैसी आंसू का कतरा माँ के कदम पे गिरा, माँ ने कहा उवैस खैर है? बेटे आज तक इस दर्द से कभी रोते हुए नहीं देखा। मां नाबीना है,
और आंसू का कतरा गिरते ही बोल पड़ती है, बेटे कभी इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा, हो क्या गया? रो के कहते अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अम्मी अगर आज ना गया ना मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। आज दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा जा ठीक है, एक काम कर, सुबह मेरा शाम तक का इंतजाम कर जाना और सुबह के काफिले से मदीने निकल जाना, लेकिन सूरज छुपने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर तुझे आने में देर लग गई मेरा काम खराब होगा। सूरज छुपने से पहले आ जाना। उवैस करनी ने सारी तैयारियां मुकम्मल की और करके उस काफिले के साथ हो लिए जो कर्न से मदीने जा रहा था। जैसे उस काफिले के साथ निकले हैं, काफिला चलते चलते थक के बैठ जाता है। हजरत उवैस करनी के पास वक्त कम था, आप बैठे नबी दौड़े लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो वक्त आ गया कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, टूटे छाले, और आपने फूटे छालों को देख के कहा था शुक्र है मेरे परवरदिगार, कम से कम मेरे पैर के पानी से इस रेत की प्यास तो बुझ गई है। रोते रोते हुजूर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब मदीने शरीफ में दाखिल हुए हैं, बच्चों को खेलते देखा, उठा के सीने से लगा के कहते हैं कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के मिट्टी उठाते, चूमते, बालों पे डालते और बच्चों को सीने से लगा के कहते मेरा यार कहाँ है? किसी ने कहा वहां मस्जिद नबवी चले जाओ, वहां मुस्तफा मिल जाएंगे। मस्जिद नबवी में गए हैं, जाकर के देखा मेहराब व मिंबर खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इजाजत ली है। कहा क्या बात सरकार है कि नहीं? अंदर से आवाज आई अभी अभी सरकार कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आप कहते उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमा लीजिए, तब तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा महबूब बैठा करता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है अजीब हाल था दीवाने का। जब वो आया था मैंने पर्दे की आड़ से महसूस हुआ कि कभी हुजूर के बिस्तर को चूम रहा था, कभी मेहराब पे लिपट के रोता था, कभी मिंबर से लिपट के रोता था, कभी सरकार की चटाई को देख के रोता था। इस बेकरारी को देखा और जाते जाते कहने लगा सैयदा महबूब आ जाए तो सलाम कह देना। अंदर से आवाज आई अगर इतना इश्क करते हो तो ठहर करके इंतजार क्यों नहीं कर लेते हो? उवैस करनी ने कहा था माई मेरे आगे मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती शाम तक तो क्या कहे मैं पूरी जिंदगी उनकी राहों में बैठ के इंतजार कर लेता। ये कहते हुए रोते हुए उवैस करनी निकल जाते हैं। कहा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। अभी उवैस करनी निकले हैं, कुछ देर हुई है कि मेरे सरकार जलवगर हो जाते हैं। सरकार ने लंबी लंबी सांसें ली हैं। जैसे आका ने लंबी सांसें ली, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए, इतनी लंबी सांसें क्यों ले रखे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था आयशा बता तो सही कोई आया था कि नहीं, यहाँ से कोई आके गया है? तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह एक जवान देखा है, दीवाना सा लगता था, कपड़ों पे मिट्टी थी, गर्द थी, बाल मिट्टी से अटे थे, लेकिन सरकार बड़ा आशिक था। कभी लिपट के आपकी मेहराब से रोता, कभी मिंबर से लिपट के रोता, कभी आपके सुतून से लग के रोता था। सरकार बड़ा दर्द उसकी आहों में था, आका बड़े दर्द से रो रहा था। आका जाते जाते सलाम कह के गया है। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत में आंसू आ गए। हजरत आयशा सिद्दीका सरकार को देख रही है, आका की आंख में आंसू है। सरकार सहाबा के बीच तशरीफ लाए, कहते हैं आका को रोते हुए सहाबा ने देखा। सरकार रोए किस लिए हो? आका बताओ तो सही। कहते हैं सहाबा यहाँ की खुशबू बता रही है कि मेरा उवैस आकर के गया है, अभी मेरा उवैस आया था, वो अभी अभी चला गया है। उमर जल्दी कर तलाश करके ला, जल्दी से जाओ। हजरत उमर दौड़े हैं, लेकिन हजरत उवैस करनी जा चुके थे। अब इधर हजरत उवैस करनी घर आए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, कोई आवाज नहीं निकली है। सीने पे एक दर्द है, एहसास है, जुदाई का गम है। फिर ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने आकर के हजरत उवैस करनी पर कब्जा जमा लिया हो। वो चलते तो थे लेकिन जिंदा नजर नहीं आते थे। ये जुदाई का सदमा था। जैसी दरवाजे पे आवाज हुई, माँ तो माँ होती है, आहट से पहचान गई
बेटे वैस आ गया है? हाँ आम भी आ गया हूँ, बस इतना कहा है। कदम आगे बढ़ाए, माँ ने कहा था लख्त जिगर अब बता तो सही, जब महबूब देख ही आया है तो उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलता था तो कैसा लगता था, जब वो मुस्कुराता है तो कैसा लगता था। हजरत वैस करनी ने इतना सुना, चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं हाय अफसोस महबूब से मिल ना सका। जैसे इतना सुना है माँ ने बेटे को सीने से लगाया, तसल्ली दी। हजरत वैस करनी की हिचकी बन जाती है, रोते जा रहे हैं। माँ ने हाथ रखा बेटे की कमर पे और कहा था मेरे सीने से लग जा। माँ ने आंचल उठाए और दुआ दी, या अल्लाह मेरा उवैस मेरी मोहब्बत में यार का दीदार छोड़ आया है, इसको इज्जतें भी देनी है, इसको सिला भी देना है। और फिर बेटे को सीने से लगाया और कहा उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला मेरे उवैस तेरी बातें करता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान वैसे करनी, फैज़ान सहाबाए किराम। सुभान के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर लो। ये जिसके साथ होते हैं सारी दौलत उसके साथ होती है। हाँ, जिधर माँ बाप हो जाते खुदाई उधर ही हो जाती है, ये याद रखिएगा। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, इनकी खिदमत कर लें। ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। ये नौजवान मेरे सामने बैठे, कितने नौजवान हाथ उठाते हैं जरा, जितने नौजवान बैठे। हाँ जी बस हाथ नीचे कर लें। मैं एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं माने, हम ना आजकल 12-12 बजे तक बाहर बैठते, 1-1 बजे तक घर से बाहर रहते और यारों के साथ गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। फिर रात को आते हैं हम घर में और फिर दरवाजा बजाते हैं। माँ अगर दरवाजा खोलने में देर कर देना तो हम उस पर चढ़ जाते हैं। बैरी हो गई थी, बैरी हो गई थी, पता नहीं मैं खड़ा हूं बाहर, उठा नहीं जाता तुझसे। जुबान को लगाम दे, नौकरानी नहीं माँ है वो। तुम्हें 1000 बार डांटा उसे, लेकिन कभी तुमने पलट के माँ की जुबान से बददुआ सुनी? तुम सर पे चढ़ जाते हो। फिर वो कहती चला गुस्सा न कर, खाना खा ले। शाम का निकला हुआ, मुझे तो यही फिक्र मार रही थी मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं। कहां से लाओगे ये मोहब्बतें यार, कहां से लाओगे? कसम खा के कहता हूं, तुम यारों के साथ थे और आके माँ पे चढ़ गए, तुम गुस्सा हो गए माँ पे, लेकिन फिर भी उसने कहा पगले अभी मैंने कुछ नहीं खाया, तू खाना खा। तुम क्या कहते? भौंक मत, पागल नहीं चाहिए तेरा खाना। ये इसलिए कह रहे हो ना कि तुम यार के साथ पकौड़ी खा के आए, दोस्तों के साथ तुमने 6 चाय पी ली, इसलिए माँ से कह रहे हो ना नहीं चाहिए तेरा खाना। कुत्ते की तरह भौंकती है। बाप अगर बोल दे चुप रहो, तुम क्या जानते हो? अब्बा कहता जल्दी आ जाया कर यार, नींद मुझे भी नहीं पड़ती है। तो कहता मैं कोई पागल हूं, मुझे अच्छे बुरे का नहीं पता। ये कह के बाप को चुप कर देते। देखो हाथ जोड़ के कहता खुदा का वास्ता, माँ बाप है ना, तू जैसा ये कहे वैसे मान जाएगा। आज अगर रात को ये तुम्हें डांटे ना तो पलट के जवाब मत देना, वरना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, 3 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। आज कहता है ना कुत्ते की तरह भौंकती है, कसम खा के कहता हूं एक दिन इसे सफेद कफन में लिपटने दे, जाने दे इसे कब्र तक। जब तू 3 बजे भी आएगा दस्तरखान पे, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को फिक्र नहीं होगी तूने खाया कि नहीं खाया। आओगे 2 बजे, रोगे और ये कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो कभी 3 बजे आती थी, 2 बजे आती थी, कभी बेटा कह के आवाज आती थी, कभी पागल कह के आवाज आती थी, कभी दीवाना कहती थी, कभी नालायक कहती थी। तुम देखोगे आंखों को तोड़ा करके, तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। एक कोने में पड़ा हुआ तुम्हें चश्मा तो दिखाई देगा लेकिन लगाने वाली मां नहीं होगी। किसी कोने से लगी हुई तुम्हें लाठी भी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाले माँ
बाप नहीं होंगे तब तुम रोगे और अपनी तकदीर को पीटोगे और कहोगे हाय क्या खो दिया है, काश आज माँ होती। फिर उठाना सारी दौलत को, लेना सारे यारों को और फिरना दुनिया की मंडी मंडी, भीख मांगना बाप के चेहरे की। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं देगा, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि जवान से कहना चाहूंगा, अल्लाह ने माँ बाप दिए, कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। और ये चीज कौन सिखाता है? ये चीज मोहम्मद अरबी का दीन सिखाता है, ये चीज हमारे मदरसे सिखाते हैं, ये चीज हमारी दरसगाहें सिखाते हैं, ये चीज ये कुरान के पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। इंजीनियर को नहीं पता होगा रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये 12 साल के मोहम्मद अरबी के दीन को हासिल करने वाले बच्चे जानते हैं कि बाप की इज्जत क्या होती है, माँ का एहतराम क्या होता है। इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान समझाने पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं यकीन जाने हनीफ भाई ने, मौलाना हनीफ साहब ने मुझे जब से बताया ना कि इस बस्ती के लोग इतने अच्छे हैं कि फुल फैसिलिटी मदरसे में बच्चों को देते हैं। गर्मी में ठंडा पानी, सर्दी में गर्म पानी, लेटने के लिए अच्छी जगहें, अच्छे बिस्तर। मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी, काश हर इलाके के लोगों का ऐसे ही कुरान वालों से प्यार हो जाए। सुभान। और वो लोग जो कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाते हैं, सुभान अल्लाह, वो लोग मुकद्दर के धनी हैं। अच्छा, बड़े अच्छे लोग होते हैं जो घरों पे खाना खिलाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि जैसे बाजार होके आया, घर में चीज आई, माँ बांटने लगी। तो कितने अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं कि पहला हिस्सा मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे का निकाल के रखते हैं, है ना? पहला हिस्सा सुनो, ये हिस्सा हाफिज जी का है, ये हिस्सा हाफिज जी का है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जो परदेश के बेटों को अपना बेटा समझ के खाना खिलाती है, वरना परदेश में कहां कौन किसे पूछने वाला। जब कभी एक बार तुम किसी परदेसी को बेटा कह के इतना पूछोगे ना, बेटे क्या हाल है, और उसके लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देगा, उसके आपके अंदाज में उसको अपने बाप का अंदाज दिखाई देगा। फिर जब वो बिस्तर पे जाके ठंडी सांस लेके कहेगा, मालिक जिसने मुझे आज बेटा कहा है उसकी नस्लों को सलामत रखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50,000 दे के ली हुई दुआ ऐसी कबूल नहीं हो सकती जैसे कुरान वालों की मोहब्बत में सीने से निकली हुई दुआएं कबूल हो जाया करती। अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना? कितने लोग कुरान वालों से प्यार करते हैं? सभी करते हैं, सुभान अल्लाह। अब कितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? सारे ही करते हैं। हाथ नीचे, खुदा सलामत रखे। मैं चाहता हूं कि ये इदारा फैजुल उलूम जामिया इस्लामिया फैजुल उलूम, इसमें जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं इनकी और बेहतर इंतजाम के लिए, इनके असातिज़ा की तनख्वाह के लिए और अपने इदारे की जरूरतों के लिए कितने लोग ये चाहते हैं कि ताउन होना चाहिए। सुने मेरी बात, बहुत गौर से सुने। जब इंतकाल होता है ना अब्बा का, तो बेटा खड़े होकर बिरयानी के भगोने गिनवारा होता है। 11 भगोने बने हजरत। मैंने अब्बा के जायदाद का हक अदा कर दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, बिरयानी जो तुम बनाते हो ना, बाप के सुकून के लिए बिरयानी जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात? इससे ज्यादा जरूरी है बाप के छोड़े हुए लोगों से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है चारों भाई बराबर के मालदार हो, ऐसा होता है नहीं ना।
कोई ऐसा होता है जो महीने में लाख कमाता है, कोई ऐसा होता है जो 50,000 कमाता है, कोई ऐसा होता है जो रोज ठेला लगाता है या रोज मजदूरी करता है, रोज बच्चों को लाके खिलाता है। ऐसे ही है कि नहीं? तो अब जरूरी नहीं है कि बड़े बेटे का हिसाब 5 भगोने बिरयानी का, तो छोटा भी हिस्सा ले ले। अगर छोटा हिस्सा ना ले बड़ा बना ले तो लोगों में बैठ के कहता इसकी क्या बस की बात थी, इससे तो तीजे के चनों में पैसा ना दिया गया, ये बिरयानी मेरे तरफ से है, ये खाना मेरी तरफ से है, ये पिंडाल मैंने लगवाया है। जब छोटे भाइयों को इस तरह से जलील किया जाता है, कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है, मां रोने लगती है कब्र के अंदर, काश ये 40वां हमारा ना कराता, ये बिरयानी हमारी ना बनवाता, कम से कम हमारे बेटे को तो रुसवाई का चेहरा ना देखना पड़ता। अगर तुम अपने मरने वालों से प्यार करते हो, उन्हें इज्जत देना चाहते हो, खुदा के वास्ते भले बिरयानी बनाना या ना बनाना, पैसे खर्च करना या ना करना, अपने भाई को रुसवा ना करना। अगर भाई कमजोर है हाथ पकड़ के साथ लेके चलना, अगर वो गरीब हो उसके दस्तरखान पे चटनी बनी हो, अपने घर के मुर्गे उठा गरीब के दस्तरखान पे जा, अपने आगे का खाना गरीब को खिला दे। खुदा की कसम हलक सलुक में जैसे ही नीचे उतरेंगे दुआएं अर्शों पर आ जाएंगी, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम, खुदा के वास्ते मोहब्बतें बांटिए। और ये दर्द पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे समाज में ये दर्द है कि झगड़े, नाराजगियां, और झगड़े सिर्फ एक प्लेट चावल, कोई ज्यादा लंबा नहीं, एक प्लेट चावल या कह लो एक कप चाय, और उसकी नफरतों का नुकसान इतना बड़ा। अल्लाह माफ करे, मैं जानता हूं। कोशिश कीजिएगा कि ये नफरतें कभी ना हो। आज भाई भाई का दुश्मन बना खड़ा है और अपने भाई को अपने भाई फंसाने में लगा हुआ है। हम कहां जाना चाहते हैं? आपको बड़ा बनने का शौक है तो मेहनत से बनिए। किसी की गर्दन पर पैर रख के कभी कोई बड़ा नहीं होता है। ये वक्ती तौर की बुलंदी हो सकती है अगर तुम किसी के कंधे पे खड़े हो। जिस दिन उसके कंधे से पैर हटेगा उस दिन मुंह के बल जमीन पे बंदा आता है। मुंह के बल अपने रिश्तों की कदर करें। हालात यहां तक है, हमारी नफरतें इतनी बढ़ गई कि शादी ब्याह था ना तो भाई को दिखा के उसके दुश्मनों को दावत दी जाती है। भाई को दिखा के ले, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी यूसुफ को। हाँ, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी आरिफ को, देखो कैसे रोक लेगा तू। अपने भाई को जलील करने के लिए उसके दुश्मन को बुलाया जाता है। आपको पता है पूरे मोहल्ले में नौत नौत की दावत करते हो, जूतियां खींच लेते हो नेताओं की दावत करने में। आना जरूर है, प्रमुख साहब आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है। हाँ, जूतियां खिंच गई है और वीआईपी टेंट लगा करके खिलाता है। कहता हूटर दूर से बजा देना ताकि पता चल जाए विधायक साहब भी आए थे, मंत्री जी भी आए थे, प्रमुख साहब भी आए थे। दूर से होटल हूटर देते हुए गाड़ियां आ रही हैं, लोगों में धूमधाम मनाई जा रही है। लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, तूने दुनिया की दावत कर दी है, लेकिन तुझे पता है जब तेरे बेटे की शादी का दिन रखा हुआ था तो सुन, उसके बच्चों से ज्यादा तेरे बच्चों ने खुशियां मनाई थी। तेरे भतीजे की खुशी की तेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुशी थी। वो कहते थे अब्बा जी आपकी नाराजगी है, हम जोड़े नए जरूर पहनेंगे, आप अगर ना भी जाओगे हम भी जाएंगे। बाप कहता था तुम क्यों जाओगे? कहेगा अच्छा, नाराजगी तो भाई भाई की है, हमने उंगली पकड़ के खेलना सीखा है, हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, एक दूसरे के साथ गुड़िया गुड्डों से खेले हैं।
आज तुम्हारी नाराजगी को लेकर के इतने बड़े फासले हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरी मूंछ की और नाक की लड़ाई होती है उसमें पिस जाते हैं तेरे मेरे बेगुनाह बच्चे, बेकसूर बच्चे रोया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा जब सगा चचेरा भाई दूल्हा बन के निकलता है, चचा साथ पहने घर में चुप के रोया करती है, वो जानती है कि इसके दरवाजे पे कुत्ते तो आके चले गए हैं। अगर नहीं आया है तो उसका सगा भाई नहीं आया है, सगा भतीजा नहीं आया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगले दिन बातें किया करते हो, लो जी नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर उसने तुम्हें भाई जैसी दौलत दी है, अगर भतीजे दिए हैं तो शुक्र के सजदे लुटाया करो। ये दौलत अगर किसी को नहीं मिलती है, खुदा की कसम उससे पूछो जिसके पास भाई की दौलत ना हो, भतीजों के रिश्ते ना हो, कितने तनखा रह जाते हैं वो दुनिया में। ईद त्योहार पे भी खुशियां नहीं मिलती है, नए कपड़े पहन तो लेते हैं, देख करके मुस्कुराने वाले नहीं मिलते हैं, खाने तो अच्छे बनते हैं, बिन बुलाए आने वाले जब रिश्तेदार नहीं होते हैं तब घर अकेले नजर आते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर तेरे घर पे खुशी आ जाए, मंत्री को बुलाना या मत बुलाना, नेता को बुलाना या मत बुलाना, पैसे वालों को बुलाना या मत बुलाना, उस भतीजे का हाथ पकड़ के लाना जो दीवार के पीछे बैठ के रो रहा हो, उस भतीजी को गोद में उठा के लाना जो पर्दे के अंदर बैठ करके अपने बाप जैसी सूरत चचा को देख करके रो रही हो, जिसे ये ख्याल सता रहा हो काश आज मैं भी चचा के घर होती, जिसे ये ख्याल रुला रहा हो कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो छोटे पापा कहती थी, आज क्या वो मुझे भूल गए हैं। जब ये रिश्ते बेटियों को रुलाया करते हैं तो मुबारक हो तुझे नेताओं की दावत, मुबारक हो तुझे मंत्रियों की दावत। क्या फायदा तेरे दरवाजे पे अगर दुनिया खा के चली गई, कोई नतीजा नहीं है। खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे मंत्री खा के जाए कोई शान नहीं बढ़ती है, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जाए कोई रुतबे नहीं बढ़ते हैं। मजा तो तब है जब तेरे दरवाजे पे नेता आए या ना आए, तेरे बाप का बेटा तेरी माँ का लाल जरूर आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कदर करो रिश्तों की यार, कहाँ खो गए हम लोग। नहीं जाऊंगा बुलाने, अगर कोई कह भी देना भाई को बुला लो, कह रहा मैं कोई इतना गिरा हुआ हूं। लोग कहते हैं बड़ा है यार तेरा, एक बार राजी कर ले। कहता बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं उससे कम थोड़ी हूं। सुन छोटे, जब तू छोटा था ना और ये बड़ा था, इसकी उम्र 6 साल थी और तेरी 8 साल थी, तो तुझे दरवाजे में अगर कोई 15 साल का लड़का मार देता था ना, तो ये तेरा 8 साल का भाई तेरे लिए 15 साल के जवान का गरेबान पकड़ के लटक के कहता था होता कौन है तू मेरे भाई पे हाथ उठाने वाला, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरा भाई अकेला नहीं है, भी उसका बड़ा भाई है। और आज तू कहता है कि है क्या वो मेरे साथ, आज तू पूछ रहे। खुदा की कसम उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों की जनाजे उठा लिए, चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, नाश्ते के लिए भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं हो सकता। तुमने उनसे मुंह मोड़ लिया, आज कह रहा तू है कौन, और शर्म कर यार, गैरत कर। तुझे याद ना हो तो मैं बताऊं, जब तू छोटा था ना ये बड़ा था और तू नाली नहीं कूद पाता था, ये तुझे कंधे पे बैठाता था और फिर नाली कूदता था ताकि मेरे भाई के पैर पे कीचड़ न लग जाए। क्या ये दिन इसलिए देखे थे कि जब तू बड़ा हो जाए तो इसी के कान पे तमंचा रख के इसे इसकी औकात याद दिलाए। खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर करो यार। आज हो क्या गया है हमें, हम जब एक आंगन में रहते थे ना और एक माँ के साथ रहते थे, एक बाप का साया होता था, हमारे घर में फैसला करने वाला सिर्फ बाप होता था और हमें प्यार करने वाली बस हमारी माँ होती थी ना, तो खुदा की कसम हम एक दूसरे के लिए जान लेते थे। आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, आज छोटा बड़े को गाली दे रहा है, कह रहा औकात याद दिला दूंगा 2 मिनट में, और शर्म कर,
बस्ते तो दोनों डाल के जाते थे ना कंधे पे, स्कूल दोनों का था ना। लेकिन जब पता चला बड़े भाई को कि फीस भरने के लिए बाप के पास पैसा नहीं, उसने अपना बस्ता फेंक के तेरे हिस्से की मजदूरी करके तेरी जेब पे कलम लगवा दिया। और आज उस कलम की ताकत उसी को दिखा रहा है। कितने ऐसे जलील भाई भी होते, अल्लाह ने दौलत दे दी है ना, तो गरीब भाई को भाई कहने तैयार नहीं होते। खेरा पड़ोसी है हमारा, क्यों? क्योंकि उसके कपड़े फटे, उसके पैर का जूता 18,000 का नहीं है, इसलिए उसकी रगों में भी वही खून है जो तेरी रगों में है। वो भी उसी बाप का बेटा है जिसका तू है। फर्क इतना है, उसने अपनी कामयाबी तेरे कदमों पे निछावर कर दी ताकि तू कामयाब बन सके। जब तू बैच लगा के आता था ना, तो वो सीना चौड़ा करके कहता था ये मेरा छोटा भाई है। आज बड़ा भाई नहीं रह गया। हम इतने बट गए, हम इतने रिश्तों में, इतने हिस्सों में तकसीम हो गए। खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर ले। जिस दिन ये कब्रिस्तान चले गए ना, दुनिया ईद मिलने तुमसे घर आएगी और तुम ईद मिलने इनसे कब्रिस्तान जाओगे। कह रहे अम्मा बड़ी राजी है जी, मैं अपनी अम्मा की दवा दिलवा रहा हूं। दवा दिलवाई तो क्या खाक दिलवाई, कम से कम उसके दूसरे लख्ते जिगर को भी तो सीने से लगा लेता। उसका बेटा है वो भी। हम माओ का इस्तेमाल करते हैं साहिब, कदर नहीं करते। इस्तेमाल करते हैं हम माओ, उनकी इज्जत नहीं करते। वरना माँ इतनी प्यारी शय है। कारी यूसुफ साहब कबीला इसी साल इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी कब्र पे अपने रहमत और गुफरान की बारिश फरमाए। माफ कीजिएगा, सच बता रहा हूं, आज कारी यूसुफ साहब यहाँ हैं, पहले भी आती थी, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, पहले आने में जो बेखौफी होती होगी ना, वो अब नहीं होगी। और जो पहले जाते हुए खुशी मिलती होगी, वो अब नहीं मिलती होगी। क्योंकि जब बच्चे घर से निकलते और मां का आंचल उठता है ना, तो अल्लाह मौत भी टाल देता है। और जब 1000 तर्कन लेके बेटा घर आता है, सैकड़ों सितम सीने में बसा के आता है, और मां एक बार बेटा कह के आवाज दे देती है, तो सारे दुख ऐसे खत्म हो जाते हैं कि किसी डॉक्टर की दवा भी इतना फायदा नहीं करती जितनी मां की जबान से निकलने वाला लफ्ज बेटा फायदा कर देता है।